तो आज जो सीखना है, आज हम क्या सीखेंगे? पंजाबी के वाक। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अगर हम फटाफट से रीकैप करें, सबसे पहले पंजाबी में क्या होते हैं? वर्ण या फिर वर्णों को क्या बोलते हैं? अक्षर। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक? ये वाले ऊड़ा से लेके लल्ले पैर बिंदी, ठीक है। ये वर्ण को डिवाइड करा गया है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मुख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतिम वर्ग ते नवीन वर्ग। जब ये वर्णा नू जदों आपां एक सीक्वेंस विच लिखिया, जब हमने एक सीक्वेंस में लिखा तो क्या बन गई? जब वर्णों को सीक्वेंस में लिखा, वर्णमाला। सॉरी, ये बीच में कवर नहीं होगा, वर्णमाला। अब जब एक एक वर्ण को हमने ज्वाइन करा तो उसके साथ और क्या चीज़ें लगानी पड़ती हैं हमें? वर्णों के साथ प्लस क्या चाहिए? लग्गा मात्रा और लगाखर, और दूसरा दुत्त अक्षर। दुत्त अक्षर। लग्गा मात्रा केड़ी हुंदी है? आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। लगाखर केड़े हुंदे है? बिंदी, टिप्पी, अद्धक। दुत्त अक्षर केड़े हुंदे है? पैरी, रारा, पैरी हाहा ते पैरी वावा। ठीक है जी। हुण जदों ऐसा बसी बनाया तां बन गया शब्द। हुण शब्द केड़े हुंदे है? सार्थक, निरार्थक। देखो दो र आने हैं, निरार्थक, निरार्थक। ठीक है। सार्थक मतलब जिन्हां दा कोई मीनिंग होए, निरार्थक मतलब जिन्हां दा मीनिंग ना होए। हुण जदों असी शब्द बनाने सीख ले, जदों असी शब्दां नू होर प्लस 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 ज्वाइन किया, शब्द दे नाल शब्द मिलाए और उन्हां दा कोई मीनिंग निकल आया तो वो की बन जाएगा? बहुत सारे शब्द इकट्ठे लिखे और उहदा कोई मीनिंग बन गया, वो की बन जाएगा? एक सार्थक शब्द। बेटा शब्द तो खत्म हो गया, शब्द हो गए सार्थक निरार्थक। जिनका मीनिंग है वो सार्थक, जिनका मीनिंग नहीं है वो निरार्थक। अब जब हमने बहुत सारे शब्द इकट्ठे करके लिखने हैं तो क्या बन जाएंगे? जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे होंगे, वाक्य। हिंदी में बोलते हैं वाक्य और पंजाबी में बोलते हैं वाक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो जब हमने बहुत सा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों को उल्टा सीधा कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। जैसे क्यूर एक मुंडा है, अगर मैं इसको उल्टा सीधा लिख दूँ, मुंडा क्यूर है या मुंडा एक क्यूर है या कुछ भी ऐसा जो उल्टा सीधा हो बट उसका मीनिंग क्लियर ना हो, प्रॉपर फ्रेम ना हो, तो दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस, वो वाक नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जेड़े शब्द हैं वो किमें लिखने हैं? एक प्रॉपर ऑर्डर विच, जिहदे नाल कि उहदा मीनिंग बने। जिवें इत्थे आपां कीता, स्नेहा ना मेरा है, कि ये सेंटेंस है? वाक है? नहीं। यस कैसे? स्नेहा ना मेरा है, क्या ये करेक्ट फॉर्मेशन है? नो। इसको चेंज करना पड़ेगा, मेरा ना स्नेहा है। अगेन, कर मेरा है, तो क्या ये? हाँ, ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, ये वाक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य, पंजाबी में वाक। समझ आ रहा है? तो मतलब क्या? जो वाक जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो, जिससे हमको कोई बात समझ आए। देखो, जेड़े अखरां दे समूह तो तुहानू पूरी गल समझ आ रही है, उन्नू वाक कहंदे हन। या फिर देखो, वाक शब्दां दा समूह है जिस नाल गल पूरी तरह समझ आ जाती है। आ रहा है समझ? शब्दां का समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हमारे को कोई बात समझ में आए। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। और पंजाबी में बोलते हैं वाक। आया समझ? तो अगर मैं बोलूँगी
खेड बच्चे रहे पार्क विच हन, इज दिस अ करेक्ट फॉर्मेशन? नो। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बच्चे पार्क विच खेड रहे हन। नाउ दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है, तो अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या पंजाबी हो, उल्टा पुल्टा लिखा हो जिसमें फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो, वो सेंटेंस या वाक्य होता है कि नहीं होता? जिसमें करेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो, जिसमें करेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो, वो क्या होगा? वाक्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जिसमें करेक्ट फॉर्मेशन होएगी वही क्या होगा? वाक्य होगा। गॉट इट?